morning students. Today we will discuss about the water transport, which is our third mode of transport. Water transport. Water transport is one of the oldest mode of transport which is being used by the ancient times. Ancient times से हम इसको use करते आ रहे हैं. It is used for the navigation of passengers as well as freight. इसमें हम जो है पैसेंजर्स को भी इसके थ्रू कैरी किया जाता है और फ्रेट को भी यानी गुड्स को भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैरी करते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट and it is I already told you since ancient times we are using water transport to carry the passengers and the freight. It is of two types, ocean routes and inland waterways. First of all, ocean routes. Now before the different talking about the different types of ocean routes, different ocean routes present in the world, we will have a look on the advantages of ocean routes. What are the advantages of ocean routes? First of all, initial cost of ocean routes are higher. इनिशियल कॉस्ट मीन्स कि जो इसे शिप्स बिल्डिंग करना है, पोर्ट्स बनाना है, इन सब पर जो हमारी इनिशियल कॉस्ट आती है वो ज़्यादा है, बट आफ्टर दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो. सो इट इज़ वेरी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेकेंड, इट ऑफर्स फ्री हाईवे इन ऑल डायरेक्शंस. There is no need to build highway or routes, so we can freely move in all the directions throughout the oceans. Third, no need of road construction. I already told you that as we made roads and highways in the land transport, railway tracks we have to build, but there is no need to route construction. हमें कोई रूट नहीं बनाना पड़ता, हम फ्रीली जो है उसमें मूव कर सकते हैं. Different facilities are provided by the transportation system through the different vessels, different ships, small, bigger ships. They can be transported or navigated through the oceanic routes. Different facilities are provided by these vessels like refrigerated chambers. Refrigerated chambers, it facilitate us to transport the perishable goods. अगर हमें perishable goods को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें हमें ये रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज जो है वो हेल्प करती है. इसी तरीके से जो है वो ओशनिक रूट जो है, आप शिप्स जो हैं वो टैंकर फैसिलिटीज भी देते हैं. ऑयल या लिक्विड ट्रांसपोर्ट करना है, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड वेरी इजीली थ्रू द शिप्स और थ्रू द वेसल्स. नेक्स्ट है, कार्गो कैन बी हैंडल्ड इजीली थ्रू कंटेनर्स. बड़े बड़े कार्गोज जो हैं, बड़ा जो बल्कि मटेरियल है वो थ्रू द कार्गोज भेजा जाता है और वो कंटेनर्स के जरिए उसे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. नाउ मोर फैसिलिटीज. पहले क्या होता था कि जब शिप्स को ओशन में लेके जाया जाता था तो जो नेविगेशन फैसिलिटीज़ है वो इतनी वास्ट नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी. तो मोस्टली जो शिप्स हैं उनको स्टॉर्म और ये सब चीज़ें या बैड वेदर इन सबको फेस करना पड़ता था. तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते थे, या मीन्स जो शिप्स हैं वो डूब जाते थे, दे मस्ट बी सिंक. तो यहाँ पर अब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है. ये एडवांस फैसिलिटीज़ जो है वो हमें ओशनिक रूट्स में, शिप्स में मिलती है. रडार, वायरलेस और अदर नेविगेशन एड्स जो हैं वो अब यूज़ की जाती है, जिनसे हम जो है ओशंस में आने वाले स्टॉर्म के बारे में पहले ही पता लगा सकते हैं और सेफली जो है हम ओशंस को क्रॉस कर सकते हैं, इवन इन द बैड वेदर और इन द स्टॉर्म ऑल्सो. नाउ द शिप्स कैन नेविगेट. Lastly, it is the cheapest mode to haulage of bulky material over long distances. अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जो है नेविगेट करना है या फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल को, बल्कि मटेरियल को, देन द ओशनिक रूट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बिकॉज एयर, अगर हमें अक्रॉस द कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द ओशनिक रूट्स ओनली, बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट मोड. The cost of maintenance is very low, no route construction cost. So the
through the big ships. We can transport heavy and bulky material through the containers and the cargoes. So continent to continent हमें अगर long distances पर haulage लेके जाना है, then that can be possible through the oceanic routes only, because air transport is very costly and the land and rail transport is not available through the across the countries. So these are the main advantages of oceanic routes. Now we will discuss the different oceanic routes of the world, important oceanic routes of the world. First of all, have a look. What are the different oceanic routes present in the world? Which are the most busiest route in the world? First is the North Atlantic route. It is the first route. Second is South Atlantic route. Similarly, North Pacific route. Fourth is South Pacific route. And fifth is the Mediterranean and Indian Ocean route. The sixth is the Cape of Good Hope route. These are the main oceanic routes. There are two shipping canals which also provide the oceanic transportation facilities. First is the Suez Canal. These are two shipping canals which are very busiest route, provide busiest routes and very important routes. And the last is the Panama Canal. So we will discuss all these routes one by one. First of all, North Atlantic. I said North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific. Here we divided the Atlantic and Pacific Ocean into two parts. Above the equator. Suppose it is equator. Above the equator part is known as north and below the equator is south. So the part of the Atlantic Ocean above the equator is known as the North Atlantic Ocean and North Pacific Ocean, and below the south equator the part of Pacific and Atlantic is known as the South Pacific or South Atlantic Ocean. तो हम क्या करेंगे कि इनको हम ऐसे सेपरेट ओशनिक रूट्स के टाइप में इनको हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशनिक रूट, द केप ऑफ गुड होप रूट, द स्विस कनाल एंड पनामा कनाल. So we will discuss it one by one in our next lecture. So have a nice day.